Hello बच्चों, let's see the question. The question says that natural selection that preserves existing allelic frequencies is called, options है unidirectional, stabilizing, preserving और bidirectional। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो की कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन का वो रहेगा नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। इसके बारे में बताया था डार्विन साइंटिस्ट ने। तो नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए हम यूं बता सकते हैं कि नेचर में ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यू स्ट्रगल करते हैं और वही ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव करेगा, उसे ही रिप्रोड्यूस होने का मौका मिलता है जिसके पास फेवरेबल वेरिएशंस और चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए ऑर्गेनिज्म जो है ये स्ट्रगल करते हैं। ओनली दोज organisms can survive which have, तो जिनके पास, वही ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव करेंगे जिनके पास क्या होता है, जिनके पास फेवरेबल चेंजेस और वेरिएशंस होते हैं। तो हम कह सकते हैं हैव फेवरेबल वेरिएशंस और चेंजेस। तो ये वेरिएशंस और चेंजेस जो हैं एक ऑर्गेनिज्म को फिट बनाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में वही ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव करेगा जो कि फिट है, बिल्कुल फिट होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ऑर्गेनिज्म वही सरवाइव करेंगे जिनके पास क्या होता है, एक फेवरेबल जो है वेरिएशन जो है देखने को मिलता है। और ये वेरिएशंस जो है ये क्या होते हैं, ये अगर हम बात करें फेवरेबल चेंजेस और वेरिएशंस की, तो ये फेवरेबल चेंजेस जो हैं ये होते हैं जेनेटिकली कंट्रोल्ड। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये क्या है, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड कैन ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है उसमें ट्रांसफर भी हो सकते हैं, मीन हेरिटेबल होते हैं ये। तो ये है फेवरेबल चेंजेस जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि उन्हें अडेप्ट करता है उस एनवायरनमेंट में, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। तो यहाँ पर ये है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ये इम्पैक्ट डालता है, ये इफेक्ट डालता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी पर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट डालेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से रेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन जो है इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो है किस टाइप से चेंज होती है, कौन कौन सी ये जो सिलेक्शन है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है डिसरप्टिव, तो यहाँ लिखेंगे डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड जो है हमें देखने को मिलता है स्टेबलाइजिंग, तो यहाँ लिख सकते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। और तीसरे टाइप का जो है ये हमें देखने को मिलता है डायरेक्शनल, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। अब अगर यहाँ पर हम माने कि हमारे पास जो एलील्स हैं वो हैं पी एंड क्यू, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इनकी वो होती है पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एंड 2pq, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो अब अगर हम बात करें डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन की, तो इसमें होता क्या है, इसमें ये दोनों जो है पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर जो है इन दोनों का ही सिलेक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं पी स्क्वायर एंड
क्यू स्क्वायर जो है इन्हें बढ़ावा मिलता है। और अगर हम बात करें स्टेबलाइजिंग की, तो स्टेबलाइजिंग में जो 2pq है इसे बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो पेरेंटल जो जनरेशन है उसमें क्या रहेगा, वो कांस्टेंट बनी रहती है, जेनेटिकली वो कांस्टेंट बनी रहेगी। और आगे की ओर जो डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल में क्या होता है, या तो पी स्क्वायर और या फिर क्यू स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर जो है इनका सिलेक्शन देखने को मिलता है। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन, जो कि आगे की ओर ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी जो है उसे इफेक्ट करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है नेचुरल सिलेक्शन दैट प्रिजर्व्स एग्जिस्टिंग एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। तो ये रहेगा स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए दिया गया है यूनिडायरेक्शनल, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है। इस टाइप का नेचुरल सिलेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन सी दिया गया है प्रिजर्विंग, तो ये भी हमारा ऑप्शन सी जो है रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी दिया गया है बाय डायरेक्शनल, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।